नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी और ड्रीमर बॉय आप सभी का अपने YouTube परिवार में ऐड होने के लिए धन्यवाद करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, यदि आपको किसी काम को करने में डर लगे, यदि आपको किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना दोस्तों कि वो काम आपका से भरा हुआ है। दोस्तों, किसी भी काम को करने में जब हमें कुछ संकोच महसूस होता है या कुछ ऐसा लगता है कि क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं, तो दोस्तों याद रखना कि वो काम जरूर आप कर सकते हो। इसलिए आपके अंदर वो महसूस हो रहा है आपको कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं, बिकॉज अगर ये आप नहीं कर पाते तो ये बात ही आपके मन में नहीं आती। किसी भी इंसान को किसी प्रकार से अगर किसी काम को करने में ऐसा महसूस हो कि क्या ये मेरे लिए बना है, क्या इसे मैं ही कर सकता हूँ, कि क्या भगवान ने सिर्फ मुझे ही ये काम के लिए रखा है, क्या दुनिया में और पर्सन नहीं है, तो दोस्तों याद रखना कि भगवान की आपके ऊपर बेस्ट ब्लेसिंग है, भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद है और इस काम के लिए भगवान ने आपको ही चुना है, क्योंकि आप ही वो महज शख्स हैं जो इस काम को सही राह दिखा सकते हैं। आप ही वो शख्स हैं जो इस काम को करने के लिए भगवान ने चुने हैं, क्योंकि आप ही के द्वारा भगवान उन पर्सन्स को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं जो कोई नहीं कर सकता। बस वही नहीं कर सकता जिसने ये समझ लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक इंसान खुद से एक्सेप्ट नहीं करे कि मैं नहीं कर सकता, तब तक इंसान कुछ नहीं कर सकता। बट अगर इंसान ये सोचे, मनुष्य ये सोचे कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ही ये कर सकता हूँ और मैं इसे करके ही दम लूँगा, तो ऐसी दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं जो उस इंसान को हरा के दिखाए। दोस्तों, लाइफ में अगर हमें कुछ बनना है तो हमें सबसे पहले अपने लिए काम करना होगा। दुनिया के लिए तो हम बहुत काम करते हैं, क्या कभी हमने अपने लिए कुछ सेकंड निकाले, कुछ घंटे निकाले? नहीं। लोगों के लिए हम काम करने के लिए अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, अपना सीवी तैयार करते हैं, अपना इंटरव्यू निकलता है, कुछ ऐड निकलती है तो हम उस पर कांटेक्ट करते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वेट करते हैं कि अपना नंबर कब आएगा। जब अपना नंबर आता है और हम अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या होता है कि आप पहली कंपनी क्यों छोड़ रहे हैं। दोस्तों, क्या इसी क्वेश्चन के लिए आप वहां गए थे? आपका मेन मकसद था कि आपको वहां पे जाके सिर्फ जॉब लेनी है, नौकरी करनी है। उसका क्या मतलब, क्यों वो पूछे आपसे, क्या फर्ज है उसका आपसे पूछने का कि आप क्यों छोड़ रहे हैं? दुनिया में बथेरे ऐसे रीजन हैं जो बंदा एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पकड़ना चाहता है। कई ऐसे रीजन हैं जो अनगिनत हैं, बट आपकी लाइफ में क्या है वो आपको डिसाइड करना है। क्या आपने यही दिन देखना रह गया था कि कोई आपसे क्वेश्चन करे कि आप हमारी कंपनी में जॉब के लिए आए हैं, और आपको कैसे पता लगा हमारी कंपनी में जॉब की वैकेंसी चल रही है, हायरिंग चल रही है? दोस्तों, अपने लिए काम करना सीखिए, खुद के ऊपर काम कीजिए और ऐसा काम कीजिए, ऐसा मुकाम हासिल कीजिए कि आपको नौकरी के लिए भटकना ना पड़े, बल्कि आप लोगों को नौकरियां दें। अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करके दिखाइए कि लोगों को आप नौकरियां बांटें, उनके जीवन को, उनके करियर को आप डेवलप करें, उनके करियर को आप ऐसे मुकाम दें, ऐसे मोड़ पे ले जाए कि वो पर्सन आपको याद करे जब तक वो जॉब करे, जब तक वो किसी काम पे जाए या फिर कहीं और अगर वो निकल जाए तब भी वो आपका नाम कभी ना भूले। दोस्तों, लाइफ बहुत बड़ी भी है और बहुत छोटी भी, डिपेंड हम पे करता है कि हमें अपनी लाइफ को सिर्फ संघर्ष भरे जीवन की तरह खत्म कर देना है या फिर अपनी लाइफ में कुछ एक साल खूब मेहनत करके और बाकी लाइफ टाइम एंजॉयमेंट के साथ गुजारना है। डिपेंड हम पे करता है। दोस्तों, जीवन का एक मकसद हमेशा याद रखना कि लाइफ में वो काम जो हमें लगे कि ये बहुत कठिन है और इसे मैं नहीं कर सकता, तो हमेशा याद रखना कि आप सही ट्रैक पे हो, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, इसलिए वो काम आपके लिए चुना गया है। और ये काम जो आपको लग रहा है कि बहुत टफ है, ये बहादुरी से भरा हुआ है। और याद रखना, जब आप इस काम को कंप्लीट करोगे, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे, तो आपका नाम जरूर फेमस होगा।
दोस्तों इतिहास बनाने के लिए कई सालों लग जाते हैं, कई महीनों लग जाते हैं, लेकिन इतिहास जब बनता है तो नाम एक बार के लिए नहीं, पीढ़ियों तक पीढ़ियों के लिए मशहूर होता है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि हमें कुछ एक कहानियां पढ़ने से, कुछ एक वीडियोस देखने से, कुछ एक सेमिनार देखने से कुछ टाइम के लिए मोटिवेट तो हम हो जाते हैं, लेकिन अगर हमें लाइफ टाइम के लिए मोटिवेट होना है तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट स्पीकर वो है जो जिंदगी में आपका हर पल साथ निभाए। और वो इंपॉर्टेंट, वो पैशनेट स्पीकर आपके लिए और कोई नहीं, आप खुद हो। आप खुद अपने लिए एक मोटिवेट हो, आप खुद अपने लिए एक इंस्पिरेशनल हो, आप खुद एक अपने लिए एक इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण वो स्पीकर हो जो अपनी लाइफ में कभी हार ना मानता हो। आप वो हो जिसने कभी अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के ना देखने की कसम खाई हो। दोस्तों कमिटमेंट कीजिए अपने आप से कि चाहे कैसा भी समय हो, मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना, मैं आगे चलूंगा और आगे चलता रहूंगा और तब तक चलता रहूंगा, तब तक बढ़ता रहूंगा जब तक अपनी लाइफ में कुछ मुकाम हासिल नहीं कर लेता जो मैंने सोचा है, जो मैंने डिसाइड किया है। मुझे अपनी लाइफ में किसी प्रकार का कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। मुझे मोटिवेशन वो चाहिए जो मेरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे खाना तभी खाना है जब मुझे भूख लगती है, नाजायज मुझे खाना नहीं खाना। दोस्तों लाइफ को इंपॉर्टेंट इतना मॉड्यूल कर दो दोस्तों कि आपको लगे कि हाँ आज जो ये मैंने सक्सेस हासिल की है तो ये मेरी मेहनत का नतीजा है, ये मेरी खून पसीने की कमाई है जो मैं इस मुकाम तक पहुंचा। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।